और महारैली होने जा रही है। और बड़ी खबर यही है कि हरियाणा के रेवाड़ी से बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र मोदी रेवाड़ी पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ इस रैली को सफल बनाने के लिए कई चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। बीजेपी की जो राज्य इकाई है उसमें खुशी की लहर है और मोदी भी ये जानते हैं कि आज की रैली अगर सफल रही तो फिर 2014 मिशन 2014 के अभियान का शुभारंभ हो जाएगा। इस रैली में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह सहित कई बड़े सैन्य अधिकारियों के आने का दावा किया गया है। अगर मोदी इन्हें रिझाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए करोड़ों सैनिकों और पूर्व सैनिकों के वोट भी अपनी झोली में डालने में लगभग कामयाब हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। वीके सिंह भी रैली में मौजूद रहेंगे। वीके सिंह भी पहुंच चुके हैं रेवाड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। और ये समझिए कि लोकसभा चुनाव के शंखनाद से पहले हरियाणा की धरती एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के लिए शुभ साबित होगी या नहीं, इस बात के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए रैली के लिए किस तरह की तैयारी की गई है। रेवाड़ी में जहां पर रैली होने जा रही है लगभग 1 लाख लोग यहां पर आ सकते हैं। 50,000 लोगों के लिए टेंट पंडाल वगैरह का इंतजाम किया गया है। दरअसल हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि हरियाणा की धरती नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा शुभ रही है, हमेशा फलीभूत हुई है। 8 साल हरियाणा का प्रभारी रहने के बाद ही सीधे साल 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई थी। उस वक्त आपको याद होगा कि केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद मोदी को ये कमान मिली थी। तो आप सभी को मैं एक बार फिर से नारों को याद दिलाना चाहूंगा। सब जोर से मेरे साथ मिलकर के नारे लगाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जिस तरह का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है, इसे देख करके ही सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर हरियाणा में आज बोलने जा रहे हैं तो उन्हें सुनने के लिए न सिर्फ तमाम फौजी, न सिर्फ उनकी फैमिलीज, बल्कि हरियाणा के भी तमाम लोग मौजूद हैं। और हर कोई ये जानना चाहता है, हर कोई ये सुनना चाहता है कि नरेंद्र मोदी आज आखिरकार क्या बोलेंगे। हर कोई ये समझना चाहता है कि नरेंद्र मोदी एड्रेस किसे किसे करेंगे। आम आदमी को एड्रेस करेंगे, मध्यम वर्ग को एड्रेस करेंगे, फौजियों को, उनके परिवारों को, उनके देश के लिए योगदान को किस किस को एड्रेस करेंगे। और आप ये देखिए इस मंच की तस्वीरें देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर संसद भवन की तस्वीर लगी है। इसी तरह आपको याद होगा कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में उनके लिए एक लाल किला बनाया गया था। और ये जो जन सैलाब है यकीनन बीजेपी की जो राज्य इकाई है, बीजेपी का जो सेंट्रल कमान है, उसके लिए एक खुशी की बात यह होगी कि नरेंद्र मोदी की ये जो रैली है, बीजेपी का पीएम इन वेटिंग बन जाने के बाद जो रैली है और उसके बाद जिस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, ये यकीनन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बीजेपी के इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। हर कोई ये जानना चाहता है, ये जो तमाम हजारों लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं, हर कोई ये जानना चाहता है कि रेवाड़ी में आज नरेंद्र मोदी जब दहाड़ लगाएंगे तो उनकी दहाड़ में आखिरकार क्या क्या शामिल होगा। यकीनन वो केंद्र सरकार पर भी तंज जरूर कसेंगे, केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों जरूर लेंगे, चाहे वो स्कैम्स रहे हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन रही हो, चाहे अर्थव्यवस्था रहा हो, चाहे पॉलिसी मेजर की बात रही हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक फौजियों का सवाल पैदा होगा तो वहां पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे बॉर्डर पर सिक्योरिटी हो, जो तमाम पिछले दिनों इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो हिंदुस्तानी फौजियों के सिर काट करके पाकिस्तानी फौजी लेकर के गए, इन तमाम चीजों पर नरेंद्र मोदी आज बोलने जा रहे हैं, संबोधित करने जा रहे हैं। हर किसी की नजर यह होगी कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की अब बीजेपी के पीएम इन वेटिंग बन जाने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, क्योंकि अभी तक हर किसी ने उन्हें यहां गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सुना है या फिर हर किसी ने उन्हें बीजेपी चुनाव प्रचार कमेटी के मुखिया के तौर पर सुना या फिर देखा है। और आप देखिए मोदी मुखौटा, ये वो मोदी मुखौटा है दरअसल जो 2012 और 2007 के विधानसभा चुनाव में, गुजरात के विधानसभा चुनाव में नजर आया था। उसी तरीके का मोदी मुखौटा एक बार फिर से नजर आ रहा है। जो कुछ भी वहां पर चल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। और कई लोगों का यह भी मानना है कि एक बड़ा अजीब सा संयोग है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला बीजेपी के लिए इतिहास दोहराने जा रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पूर्व सैनिकों के लिए आयोजित की जा रही रैली को संबोधित करने के लिए रेवाड़ी पहुंच चुके हैं। और ये संयोग है कि 14 साल पहले 1999 में बीजेपी ने पीएम पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को उम्मीदवार घोषित किया था, तो उन्होंने भी अपनी पहली रैली रेवाड़ी में ही संबोधित की थी।
उम्मीदवारी की घोषणा के बाद पहली बार आए हैं जोरदार तालियों के साथ। नारा लगाएंगे नरेंद्र मोदी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान। दोनों हाथ उठाकर देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। साथियों, आप सभी की तरफ से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे बीच में जनरल खंडूरी साहब आए हैं। जनरल खंडूरी साहब का पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगे। हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई कृष्णपाल गुर्जर जी से निवेदन कि वो जनरल खंडूरी साहब का पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करें। आप देख सकते हैं किस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये नारे लग रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी। उनकी पहली महारैली पीएम इन वेटिंग घोषित हो जाने के बाद पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर 2007 से 2009 तक, 2011 से 2012 तक मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूरी, चूंकि वो भी पूर्व फौजी हैं इसलिए इस सभा में भुवन चंद्र खंडूरी भी मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो है जगदीश मुखी, आपने देखा जिस वक्त चढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी मंच पर, उनकी अगुवाई करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जगदीश मुखी आपको दिखे थे। इसके अलावा इस मंच पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, वो भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा रैली के जो संयोजक हैं कैप्टन अभिमन्यु, इसके अलावा देखते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी इसका कुछ बोलना है। पूर्व सैनिकों की इस रैली के कार्यक्रम के संयोजक सुधा यादव जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, अन्य सदस्यगण और जिनको सुनने के लिए हम यहां पर आए हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परसों 13 तारीख को लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ पेश किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी, जनरल सिंह पूर्व सेनाध्यक्ष, मंच पर बहुत सारे वरिष्ठ सेना के रिटायर्ड अधिकारी, संगठन के सदस्यगण, पदाधिकारीगण और यहां पर बहुत बड़ी अभूतपूर्व संख्या में उपस्थित हरियाणा के पूर्व सैनिक, उनके परिवार, अन्य सदस्यगण यहां पर जो हरियाणा के आए हैं, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, चुनाव नजदीक है और इस संदर्भ में आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। लंबा वक्तव्य देने का समय नहीं है क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी बात, अपने विचार आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं आपको भुवन चंद्र खंडूरी क्या कह रहे हैं ये हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन मैं ये बता रहा था कि हरियाणा का रेवाड़ी जिला बीजेपी के लिए इतिहास दोहराने जा रहा है। ये संयोग है कि 14 साल पहले 1999 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को उम्मीदवार घोषित किया था, तो उन्होंने भी अपनी पहली रैली रेवाड़ी में ही संबोधित की थी। खास बात यह है कि 1999 की वो रैली भी पूर्व सैनिकों की तरफ से ही आयोजित की गई थी। उस रैली के बाद अक्टूबर 1999 वो महीना था जब वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, तो 13 दिन या 13 महीने नहीं बल्कि उन्होंने पूरे कार्यकाल सरकार चलाई थी। अब मोदी भी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद अपनी पहली रैली रेवाड़ी से ही संबोधित कर रहे हैं और ये रैली भी पूर्व सैनिकों के लिए ही आयोजित की जा रही है। यानी मोदी भी दिल्ली का सफर वाजपेयी के रास्ते ही तय करने के लिए निकल पड़े हैं। संयोग है, सियासत है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली रैली रेवाड़ी में होने जा रही है।
क्योंकि 1999 में जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी को घोषित किया था तो उनकी पहली रैली भी रेवाड़ी में ही हुई थी। अक्टूबर 1999 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी बने तो उनकी सरकार 13 दिन या 13 महीने नहीं चली, बल्कि उसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। जबकि एक अजब संयोग ये भी इसके साथ जुड़ा है कि जो रैली रेवाड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ की गई थी वो रैली भी पूर्व सैनिकों द्वारा ही आयोजित की गई थी। और यह संयोग ही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की भी पहली रैली प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद रेवाड़ी में ही की जा रही है। और यह रैली भी रेवाड़ी के पूर्व सैनिकों के द्वारा, जो अहिरवाल का पूरा क्षेत्र है, उन पूर्व सैनिकों के द्वारा ही की जा रही है। यानी कि इसे संयोग कहें या सियासत कहें, लेकिन ये वाजपेयी के रास्ते पर नरेंद्र मोदी की चलने की, दिल्ली के रास्ता सब दिल्ली का सफर तय करने की कवायद है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ इंडिया न्यूज, रेवाड़ी। चलिए, जिस रैली के बारे में बता रहे थे 1999 की जिस रैली के बारे में बता रहे थे मेरे सहयोगी यतीन, तो बड़ी बात यह है कि किशन लाल पब्लिक कॉलेज में वो रैली की गई थी। उसके बाद बड़ी बात यह है कि उसमें करगिल का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेवाड़ी के इसी मैदान पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी की भी रैली हुई थी। और देखिए आप 2 तस्वीरें, अंबिकापुर की हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अब से चंद दिनों पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया था। उस दौरान उनके लिए एक लाल किले की प्राचीर जैसा एक आर्किटेक्चर बनाया गया था। और अब संसद भवन, इस पोस्टर में जो कि रेवाड़ी में लगा हुआ है, इसमें संसद भवन की तस्वीर दिखाई गई है। यकीनन इन 2 तस्वीरों के जरिए एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी और उनके जो तमाम सपोर्टर्स हैं, या फिर यूं कहें कि जो बीजेपी है, वो सीधे संकेत और सीधा संदेश यही देना चाहती है कि लाल किले की प्राचीर से और संसद भवन के अंदर नरेंद्र मोदी अपने आप को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं।